We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगांव हमले के बाद अब आतंक के चेहरे लगातार बेनकाब हो रहे हैं। इस हमले में लश्कर आतंकी फारूक अहमद की भूमिका सामने आ रही है। कश्मीर में बड़ा सवाल है कि आखिर घाटी में आतंक के कितने प्यादे मौजूद हैं। लगातार जांच एजेंसियां देश के गद्दारों को बेनकाब करने में जुटी हैं। पहलगांव के हर गुनहगार को जहन्नुम में पहुंचाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहलगांव के पर्यटकों के खून से रंगे हैं जिनके हाथ, अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। आतंक के सरगना हाफिज सईद का ठिकाना इस बार जमींदोज होने वाला है। प्रहार ऐसा होगा कि थर्रा उठेगा आतंक। आतंक लोग के सर्वनाश की बारी, इस बार हमला होगा सबसे हाहाकारी। आतंक के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की बारी है। हमले के लिए टारगेट और टाइमिंग सेट करने का आदेश दे दिया गया है। क्या बाहुबली मिसाइलों से होगा प्रहार? या फिर हवाई हमलों से मचेगा हाहाकार? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के संभावित एक्शन की चर्चा है। इसके साथ ही बेपर्दा हो रहे हैं पहलगांव में हमला करने वाले आतंक के प्यादे। बेनकाब हो रहे हैं पहलगांव के दरिंदे। ये आतंकी सरगना हाफिज सईद का गुर्गा है। नाम फारूक अहमद, लश्कर का टॉप कमांडर। पीओके में छिपा है फारूक। एनआईए की जांच में पहलगांव हमले में आतंकी फारूक अहमद की भूमिका सामने आई है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक फारूक अहमद पहलगांव हमले का सूत्रधार है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। 1990 से 2016 तक ये लगातार पाकिस्तान और भारत आता जाता रहा है। पिछले 2 साल से ये सिक्योर्ड ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठकर अपने नेटवर्क के लोगों से संवाद करता रहा है। कुपवाड़ा के रहने वाले इस आतंकी के घर को कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया था। पहलगांव में लश्कर के इस आतंकी का ठिकाना अब मिट्टी में मिल चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस आतंकी का अंत भी इसी तरह खौफनाक होगा। जांच में आतंक के खूंखार चेहरों से नकाब हट रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा करना है। अहम सवाल है कि कश्मीर में आतंक के कितने समर्थक हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमले को लेकर पहलगांव का एक जिप लाइन ऑपरेटर अल्लाहु अकबर। ऑपरेटर मुजम्मिल ने मजहबी नारा क्यों लगाया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एनआईए ने मुजम्मिल से पूछताछ की है। हालांकि उसके परिवार का कहना है कि मुजम्मिल डरा हुआ था। जब भी खौफनाक विपदा आती है तो कश्मीर में लोगों की जुबान पर इसी तरह का नारा निकलता है। वैसे साजिश की तह तक पहुंचने के लिए एनआईए फूड स्टॉल ऑपरेटर और खच्चर वालों से भी पूछताछ कर रही है। अब तक सैकड़ों लोगों से पूछताछ हो चुकी है। हर उस चेहरे पर नजर है जिसका आतंक से कनेक्शन हो सकता है। कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक दहशतगर्दों के नेटवर्क पर सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।